आज तो गुरु पूर्णिमा है। आइए आज एक बढ़िया वैदिक मंत्र लेते हैं। सबसे पहले आचार्य जी, हम शिष्यों की ओर से आपको सादर प्रणाम और आपका आभार प्रकट करते हैं कि हम जब से आपसे जुड़े हैं, आप हमें ज्ञान ही दे रहे हैं, हमें ईश्वर की ओर लगाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आचार्य जी। चलिए आपका धन्यवाद। गुरु साक्षात ब्रह्म। हाँ वही लेते हैं, माता जी के मंत्र लेते हैं। ने हम सबकी तरफ से कह दिया तो वही है जो सचदेवा जी कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। आइए, तस्मै श्री बढ़िया गुरुवे नमः। वैदिक तस्मै मंत्र श्री होता है, गुरुवे नमः। एक वैदिक मंत्र होता है, उसका पाठ आप करें मनी मन। ओम यमाय मधुमत्तमम् राज्ञे हव्यं जुहोतन इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। एक बार और आप सुनिए बल्कि। ओम यमाय मधुमत्तमम् राज्ञे हव्यं जुहोतन इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को अभिवादन। न्याय दर्शन के सत्र में कुछ मंत्रों का हमने पाठ किया, 2 मंत्रों का, उसका संक्षिप्त अर्थ करके फिर प्रकरण पे चलेंगे। पहले तो वैदिक ऋग्वेदिक मंत्र मैंने लिया। यमाय मधुमत्तमम, परम गुरु कौन है? यम है, जो सबको नियमित करता है, नियंत्रित करता है, कितने वर्षों तक हमें इस शरीर में रहना है, इसके बाद कहाँ जाना है, इस सारा नियंत्रण जिसके पास है वो यम है। तो उस यम के लिए यमाय मधुमत्तमम राज्ञी हव्यम जुहोतन, यमाय राज्ञी मधुमत्तमम हव्यम जुहोतन। अगर इसको इस तरह संस्कृत में प्रोज ऑर्डर में सेट कर देते हैं, अर्थ क्या होगा? यमाय राज्ञी, राजा उस यम के लिए, परम पिता के लिए, सबको नियमित करने वाले राजा यानी शोभित होने वाले उस परम पिता के लिए मधुमत्तमम हव्यम जुहोतन, जब मन प्रसन्न हो, किसी विशेष परिस्थिति हो, विशेष तिथि हो, तो प्रेम भरा मधुमत्तमम, मधु से भरा, शहद से भरा इस नमन, अभिवादन और अच्छी भावनाएं, स्तुतियां उसके लिए आप निवेदन करो, निवेदित करो। तो जहां भी ईश्वर हैं उनके लिए हम सबकी ओर से प्रणाम निवेदित है। आगे क्या कहता है? इदम न ऋषिभ्यः, उस ईश्वर के बाद ऋषि परंपराओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो जिन जिन कड़ियों से ये वेद मंत्र उतरते गए, तो इदम नम ऋषिभ्यः, उन सभी ऋषियों के लिए भी नमन है। पूर्वजेभ्यः, हमारे पूर्वज, केवल ऋषियों से तो काम नहीं चला, पूर्वजों ने भी उनका संरक्षण किया, भले ही न पढ़ा हो लेकिन संरक्षण करके तो रखा। पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः, अनेकों ने अध्ययन किया, फिर मार्ग भी बनाया, उसको संसार में फैलाया, सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, नियम कानून के रूप में व्यावहारिक जीवन में उतारा। तो सभी ऋषियों को, संरक्षण करने वालों को और इसके रहस्यों के आधार पे हमारे व्यवहारिक जीवन को सुधारने वालों को
सभी गुरुओं को आज हम नमस्कार करते हैं। और फिर हम देखते हैं वेद कुमारी माता जी का मंत्र है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। ध्यान रखिए, गुरु ब्रह्मा नहीं बोलना, गुरुर् ब्रह्मा। यहाँ जो विसर्ग होता है वो ऊपर रेफा होके जाता है। बहुत बहुत विद्वानों को भी मैंने सुना है, विद्वानों से तो गलती नहीं होती है, लेकिन बहुतों को सुना जो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, बड़े बड़े व्याकरण वालों को मैंने सुना। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, ये 3 शब्द है, सब में रेफा के साथ प्रयोग हुआ है, क्योंकि नित्य संधि संस्कृत में होती है। तो गुरुर् ब्रह्मा, ब्रह्मा संसार को बनाने वाले उस परमपिता जिसे ब्रह्मा के रूप में हम संबोधित करते हैं, तो संसार के निर्माता उस परमपिता के लिए नमन। गुरुर् विष्णु, संसार के पालन करने वाले उस परमपिता के विष्णु स्वरूप को नमन। जब भी संसार का पालन होता है, ईश्वर का स्मरण हो आता है, तो संसार के रग रग में व्यष्टि व्याप्नोति इति विष्णु, सब रग रग में प्रवेश करके संसार का पालन करना होता है। तो उस विष्णु के लिए भी हमारे नमन है। आगे गुरुर्देवो महेश्वर, जब संसार अब काम के लायक नहीं रहता, यहाँ के ऊर्जा और यहाँ के जो रॉ मेटेरियल्स ये सब नष्ट होते हैं, तो उस समय इसका विनाश करना होता है। ऐसे उस महेश्वर को भी हमारा नमन है। गुरु जी नमस्ते। परम ब्रह्म अवश्य, तो परम ब्रह्म, श्रेष्ठ ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्मति वर्धते इति ब्रह्म, जो व्यापक रूप में सब ओर व्याप्त है, सर्वव्यापक सत्ता का नाम ब्रह्म है। तो परम और सर्वव्यापक सत्ता के लिए परम ब्रह्म, उसके लिए भी हमारा नमन है। केवल नाम मात्र में ईश्वर का स्मरण है, सब एक ही ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि विविध नामों से ही तो ईश्वर को हम स्मरण करेंगे। तो इसलिए तस्मै श्री गुरवे नमः, इसलिए श्री समृद्धि के प्रतीक उस परम गुरु परमेश्वर को हम नमन करते हैं, नमन निवेदित करते हैं। और वो जहाँ कहीं भी हो हमारी प्रार्थना सुने, स्वीकारे। और जैसी परंपरा चल रही है उसके अनुरूप आज हमने हमारे गुरुओं को विशेष रूप से स्मरण किया ईश्वर के साथ। कुछ हमारे सचदेवा साहब विचार रखना चाहते हैं, सुनते हैं, रखें विचार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईश्वर को गुरु बताया, आप तो हमें वो मार्ग तो दिखाई दिया है, लेकिन मैं तैत्तिरीय उपनिषद का वो श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। ओम सहना भवतु, हे ईश्वर हम गुरु शिष्य दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, मिलकर संसार व पारलौकिक सुख भोगें। सह वीर्यम करवा वही, हम मिलकर बल श्रद्धा प्रेम और यश बढ़ाएं। तेजस्विनावधीतमस्तु, जो ज्ञान विज्ञान सुनते लिखते पढ़ते उसे सीमित ना रखकर संसार में बढ़ाएं। माँ विद्विषा वही, हम में द्वेष कटुता ना आए। ये मैं तो देख रहा हूँ कि हम गुरु शिष्य सामने आमने सामने हैं, इसलिए ये जो मंत्र कहें, श्लोक कहें या कुछ भी कहें, हमारे ये भाव हैं आपके लिए। ओम शांति शांति शांति, हम त्रिविध ताप से मुक्त हों। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। एक मैं आचार्य जी एक सेकंड बोलूं? हाँ अवश्य। योग दर्शन है 1.1.26, ये 4 मेरे लगातार मैंने याद किए हुए थे योग दर्शन के। पहला क्लेश कर्म विपाका शैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, और स एष पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात तस्य वाचक प्रणवा, ये सब मेरे को याद ही है तब के योग दर्शन के। तो वो गुरु है, लेकिन आपने जो किया वो अच्छा किया कि गुरु को, ईश्वर को गुरु लेकर के बताया। अब क्या होता है कि इसको सुन करके लोग ये गुरु को परम ब्रह्म मान लेते हैं। ब्रह्म तक भी ठीक है चलो, लेकिन परम ब्रह्म तो ईश्वर ही है, तो वो गुरु के गुरुडम चल पड़ता है फिर उसमें। गुरु को ईश्वर से तो लेते नहीं है वो।
बिल्कुल। तो ऐसा कि गुरु मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उनको परब्रह्म शास्त्र बुलाते थे, क्योंकि वो मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। ये तो पर ब्रह्म तो एक ही है ना, ईश्वर ही है ना, ब्रह्म जब हाँ, भी पर लगाए ब्रह्म एक ही है। जी जी जी। पर चलिए, ब्रह्म पर उस ब्रह्म परम एक ही है। गुरु परमेश्वर के लिए नमन है। कुछ प्रहलाद जी भी विचार रखना चाहते हैं। सर जी एक मिनट, आपने जो मंत्र बोला था यमा यमा वाला, हाँ तो जी, वो सामवेद का मंत्र है। ऋग्वेद का मंत्र है, संदर्भ ऋग्वेद में का। दे दूंगा कक्षा के बाद। जी धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते। मेरा कहना ये है कि हमारे अज्ञान नमस्ते से जी। हम लोग क्या बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। तो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, तो गुरु को बड़ा बजाने की कोशिश को करते हैं ईश्वर से भी, तो ये नहीं होना चाहिए ना। नहीं, आपने भावार्थ नहीं समझा ना कि जी जब संदेह उठा कि आपके पैर लगूं, आपने भी बड़ा काम किया और ईश्वर ने भी बड़ा काम किया, तो बलिहारी गुरु आपने, आप तो समझदार है और आपने गोविंद का ही संकेत कर दिया। यानी मुझे पैर लगना है या मैं जा करके शरण में जाऊं, उस गोविंद की शरण में जाऊं, यह आपने बता दिया, ये आपका बड़प्पन है। जी तो साफ ही कर दिया कि जो सयेस पूर्वेशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेदा, वो परमपिता ही गुरु है, उसके लिए नमन है। गुरुद्वार जो बनाए गए हैं परमपिता के संस्मरण के लिए बनाए गए। जी तो जी जी ऐसा नहीं, मनुष्य तो कुछ नहीं है, अल्पज्ञ है। आज कोई उसको स्वार्थ दिख रहा है तो उसमें लगा हुआ है, जी स्वार्थ की हानि हुई तो छोड़ देगा। तो इसलिए जहां तक संबंध है सभी के लिए हमारा नमन है, लेकिन हमारा सिर तो विशेष रूप से उस परम पिता के लिए झुकना चाहिए। बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आइए न्याय दर्शन देखते हैं। मैं अनुराधा जी का स्वाध्याय नहीं कर पाया, तो करके फिर बताऊंगा। बड़ा श्रम हुआ है पिछली कक्षा में मुझे लगता है, फिर भी उनका औपचारिक रूप से धन्यवाद। और थैंक यू। फिर हम देखते हैं आज न्याय दर्शन के। आचार्य जी एक सेकंड, मैं दूसरे कमरे में से स्पेक्स लाने भूल गई, मैं वो डबल है ना वो पास की, और अवश्य एक सेकंड में उठा के ला रही हूँ जरा। अवश्य आपका संकेत मिलेगा, फिर सुनना, शुरू करेंगे। ये शुरू में सुनना था, मैं समझ में भी नहीं आए थे मुझे। एक सेकंड में आ रही हूँ। हाँ, चलिए, अनुराधा जी की बड़ी लगन है, सभी मिलकर के सत्र को आगे बढ़ाते हैं, सबने विचार रखे। बजाज साहब भी विचार रखते हम हैं, तो लेकिन आप पे ऋणी हैं कि आप अपना इतना बहुमूल्य समय हमें देते हैं। कोई नहीं, कुछ हो जाता है परमार्थ में। चलिए, आज हम 120वें कक्षा में पहुंच चुके हैं और ये जो सीट हमारी बन रही है आखिर में मिलेगी, ये आपको 89 सीट अभी बन चुके हैं। यानी न्याय दर्शन के लिए एक प्रविधि बन गई है। जब कभी भविष्य में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको ये जो कठिन भाष्य है उनसे निवृत्ति मिल जाएगी। हाँ और जी, मैं आ गई आचार्य, धन्यवाद। हाँ, अब हम शुरू करते हैं सत्र। अब ये आज का प्रकरण है सत प्रतिपक्ष देशना देशना आभास प्रकरण। ये सत प्रतिपक्ष तो आप समझते हैं, जो पक्ष और प्रतिपक्ष, तो इस तरह सत प्रतिपक्ष। देशना नहीं समझते हैं, देशना का मतलब निर्देश, प्रविधि। भैया साहब देशना पे लिख दीजिए, आपको तो सीट मिल गई है। तो सत प्रतिपक्ष, तो सत सिद्धांत को प्रतिपक्ष निर्देश दे करके, सत सिद्धांत को प्रतिपक्ष निर्देश देकर, प्रविधि बनाकर, और उसमें एक आभास जब सृष्टि कर देता है, एक नया आभास, नई दिशा की ओर एक आभास जब वहां से सृष्टि कर देता है, तो उस प्रकरण को यहाँ प्रतिपादित कर दिया गया। फिर एक बार देखिए, जो सत सिद्धांत है, तो सत सिद्धांत को प्रतिपक्ष क्या करता है कि अपने निर्देशों से, अपने तर्कों से जब आभासित कर देता है, सत सिद्धांत को प्रतिपक्ष अपने निर्देशों से जब आभासित कर देता है दूसरे दिशा की ओर, इसका आभास है,
इस तरह प्रतिपादन कर देता है तो उसको कहते हैं ये सत प्रतिपक्ष देशनाभास प्रकरण। देखते हैं क्या सत प्रतिपक्ष है। तो एक बार फिर हम देखते हैं न्याय दर्शन पंचमाध्याय, जो कुछ समीक्षा रह गई आखिर में करेंगे, क्योंकि अब समीक्षा की ओर मन नहीं जा रहा है। और आखिर में उसको 2-3 अध्याय जो अभी बची है, मेरे पास तो सारी शीट होती है, उस हिसाब से निर्णय कर लूंगा। तो पंचम अध्याय के प्रथम आह्निक में 24 प्रकार की जातियों की चर्चा है। ये आपको संकेत मिल गया। प्रथम आह्निक में 24 प्रकार जातियों का अध्ययन करेंगे। जाति क्या है हमने पढ़ा था, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, ये सब 16 पदार्थ होते हैं न्याय दर्शन। तो 12 प्रमेयों की सिद्धि के लिए इन 15 पदार्थों का प्रयोग होता है। तो ये इसके सिद्धांत है। उनमें जाति का भी प्रयोग होता है। जाति के प्रयोग से हम भली भांति समझते हैं कि जो 12 प्रमेय ये जातियों से रहित होकर के प्रयुक्त होना चाहिए। अगर 12 प्रमेय में जातियों का प्रयोग हो जाए तो रहस्य जो है ओझल हो जाने वाला है। तो इस तरह अब देखते हैं इन जातियों की चर्चा होगी। इनकी संख्या 24 है। और द्वितीय आह्निक में हम क्या पढ़ेंगे, 22 प्रकार के निग्रह स्थान का अध्ययन करेंगे। तो बस इस तरह हमने अब तक क्या क्या अध्ययन किया, केवल जो 12 प्रमेयों का भली भांति हमने अध्ययन किया और संशय का थोड़ा अध्ययन किया था। और संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत का अध्ययन नहीं कर पाया था। और ये प्रमेयों के अध्ययन में हमारा समय चला गया। और जाति और निग्रह स्थान बीच बीच में आपका हेत्वाभास भी आएंगे, क्योंकि उनको जानना जरूरी है। कहीं जल्प और वितंडा के भी इस प्रकरण में चर्चा भी होगी। तो इस तरह घुल मिला करके वो तो चाहते थे सब पे व्याख्यान करें, लेकिन ग्रंथ बड़ा हो गया तो उन्होंने सभी पदार्थों को नहीं भली भांति विवेचना कर पाए, ये कमी रह गई। तो आचार्य जी हेत्वाभास और छल नहीं ना हुए अभी? हाँ, हेत्वाभास छल का जितना अध्ययन किए थे उतना पहले अध्याय में किया था जो। हाँ, लेकिन अभी केवल ही हेत्वाभाषों का कुछ प्रकरण आएगा जब हम निग्रह स्थान देखेंगे, जब जातियों की चर्चा होगी। क्योंकि बिना हेत्वाभास के जातियों की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि हेतु देते नहीं है, हेतु को छोड़ देते हैं, घुमा देते हैं। तो उनकी परीक्षा नहीं करी है उनकी। हाँ, अभी बहुत सी चीजों की परीक्षा नहीं हुई न्याय दर्शन में, और अधिक परीक्षा की आवश्यकता थी, समझाया नहीं। उनका उद्देश्य ही था 12 प्रमेयों को स्पष्ट कर देना, तो उसी में वो लगे रहे। चलिए अब देखते हैं 54 प्रकार की वैचारिक गलतियां। कोई लोग गलतियां लिखते हैं, कोई गलतियां लिखते हैं, है तो उर्दू शब्द, तो त्रुटियां हम इसको कर सकते हैं। तो 54 प्रकार की क्या है, यानी ये हमें गलत मार्ग की ओर ले जाने वाले कुछ इस तरह वैचारिक सिद्धांत हैं, हमें परेशानी में डालते हैं। और दूसरों से भी हम इस तरह वैचारिक सिद्धांत से परेशानियां प्राप्त करते हैं। देखिए हेत्वाभास ये इसके स्वरूप 5 हैं, छल ये 3 है, जाति 24 है और निग्रह स्थान 22 है। ये सबको मिला देने से ये आपके 54 बन जाते हैं। तो ये सभी मिलकर के बने 54 प्रकार के आयाम छल, धोखा, चालाकी रूपी वैचारिक गलतियों को जन्म देते हैं। ये आयाम सब इस तरह हमारे वैचारिक त्रुटियों के रूप में उभरते हैं और इनके प्रयोगों से यथार्थ को, सत्य को बड़ी आसानी से छिपाया जा सकता है। अब रोजाना हम इनका प्रयोग करते हैं, छिपाते हैं। जब कोई कुछ काम करते हैं जो सिद्धांत के विपरीत हैं और जब उसके अधिक बड़े मालिक हैं, कुछ भी हैं, और वो जब आते हैं तो हम अपने विचार घुमा देते हैं, नहीं नहीं मैं तो फलाना काम कर रहा था। एक बढ़िया कथा भी सुनने में आती है। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, चश्मा पहन करके, कंप्यूटर में चश्मा तो पहन करके काम करना होता है,
चश्मा पहन करके सो गया था। तो मालिक देखा, मालिक जब उसको बुलाया तो वो कहता है नहीं नहीं सो नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एंट्रियां कैसे करूं, कहाँ पे इन एंट्रियों को मैं डालूं, मैं सोया नहीं। तो ये सब इन्हीं में आता है, जाति छल निग्रह आदि प्रकरणों में कुछ तो अध्ययन करेंगे। इनके प्रयोगों से यथार्थ को, सत्य को बड़ी आसानी से सर जी ये जो आपने 54 करवाए, एक तो 12 प्रमेय, 16 पदार्थ, 24 जाति और 2 कौन से? नहीं हेत्वाभास, हेत्वाभास 5 है। ये थोड़ी 54 है। हाँ वो अलग है, प्रमेय आदि अलग आवाज है। नहीं आ रही, एक मिनट वो देखती हूँ। अलग है। जाति और निग्रह स्थानीय आपको 24 और 26, 24 और 22 तो वही हो गए, 46 तो। मोबाइल में सीट दिख रही होगी, देख लीजिए। तो शीट में आपने लिखे हैं 54? आपको सीट नहीं शो हो रहा है? देखिए वो तो छोटी छोटी होती है ना, वो उसको एनलार्ज कहाँ से करूं मैं? तो माता जी हेत्वाभास 5 है, छल 3 है, 3 6 जाति 24 और निग्रह स्थान 22 जो अभी पढ़ेंगे। ये आगे देखते हैं, इसमें जो रह जाएगा पूछ लेंगे पीछे। अतः उच्च कोटि के बैरागी संत इस प्रकार की गलतियों से स्वयं बचे। जो उच्च कोटि के आदर्श संत के स्तर में पहुंच चुके हैं, जिनका केवल ही उद्देश्य इस जन्म को संपन्न करने के बाद ऋण मुक्त हो जाना, तो ऐसी गलतियों से वो बचे। भले ही सिद्धांत की हानि होती हो, लेकिन उनको तो परले पार निकलना है, तो इस गलतियों में न फंसे। लेकिन आत्म कल्याण साधक, जब शास्त्रार्थ वगैरह होता है तो उसमें पंचावयव का प्रयोग आवश्यक होता है। हाँ, और जो उच्च कोटि के संत होते हैं वो नहीं करते हैं शास्त्रार्थ, वो इनसे दूर रहते हैं। तो बस उनके साधना और आचरण पे बल रहता है। और जो सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं वो इस तरह कुछ ना कुछ करते हैं। और बिना पंचावयव के आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा ना। आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सिद्धांत रखो, बस सिद्धांत रखते ही तो फिर हेतु आदि देना पड़ता है, फिर अपना पक्ष पुष्ट करना पड़ता है। ये तो वही है कि जब कोई भी हम आर्टिकल लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, पहले प्रतिज्ञा, भूमिका, हाँ, उपसंहार लिखते हैं, बाद में निगमन। जैसे बजाज साहब का एक सोलेंट थ्योरी है, तो पहले वो अपनी प्रतिज्ञा रखेंगे, मैं समझता हूँ। हाइपोथेसिस होता है ना, मेरी भी जैसे पीएचडी में सबसे पहले हाइपोथेसिस है, हाँ वो बिल्कुल, प्रतिज्ञा है। यहाँ ये पैटर्न वो हाइपोथेसिस पहले रखो, उसको हाँ। प्रतिज्ञा कहते हैं। फिर उसके साथ ये 4 अवयवों को और पुष्ट करो, एग्जाम्पल दो, ये सब। उदाहरण है, और फिर बीच में एंड में कंक्लूजन है, निगमन है, और फिर इसकी विस्तृतता की कहाँ तक व्यापकता है या नहीं है इसकी। हाँ, बाकी ये तो थ्योरी बन जाती है, फिर उस साध्य को सिद्ध करना है, फिर मतलब चलता ये है। जो इसका जो है न्याय दर्शन का पैटर्न, ये भी आज की रिसर्च में भी सारा वही पैटर्न यूज होता है वैसे तो। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि इस तरह कंसेप्शन है तो बस उसको रखो पहले प्रमाण तर्कों के आधार पे। कि मैंने भी पीएचडी की तो पता चल रहा है, जैसे आपने भी की, तो अब वही लग रहा है कि स्टाइल वही है। बिल्कुल वही, परंतु मध्यम स्तर के साधक धर्म, सभ्यता, संस्कृति को विधर्मियों से बचाने के लिए इनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर कहीं कहीं अवश्य करें। जहाँ आवश्यकता पड़े वहीं करें, सब जगह न करें। हमेशा इनसे बचे रहें, जहाँ आवश्यकता पड़े वहां तो अपना बचाव तो करना ही है। तो स्वामी रामदेव को भी तो महिलाओं के कपड़े पहन करके भागना पड़ा। तो एक बार ऐसी स्थिति आई ना, तो इस तरह अब आने स्टेज से कूद कर भागे तो तलवार पे। अर्जुन को भी करना पड़ा। हाँ, अर्जुन को भी महिला बन करके। सर सलामत तो पगड़ियां बहुत। तो वो कहावत है ना। कृष्ण को भी रणछोड़ कहते हैं, क्योंकि सारे सबका सत्यानाश नाश करने की बजाय उन्होंने सोचा कि अलग जाके द्वारिका में नगरी अलग से बसा लें, तो वो भी भाग गए थे एक बार रणछोड़ के। तो उनका एक नाम रणछोड़ भी रखा हुआ है। तो आने वाली पीढ़ी इससे क्या होगी, धर्म संस्कृति का जो सत्य है वो समझ पाएगी। तो इसलिए किसी को तो यहाँ से मतलब आगे बढ़ करके रक्षा करनी होगी।
लेकिन उच्च कोटि के साधकों के लिए ये निषेध है। इनसे फिर उनके साधन में विघ्न बाधाएं आती हैं। जैसे अभी आएगा श्रावण का मास है, तो उच्च कोटि के साधक जो है वो निकलेंगे, अपने साधना छोड़ करके समाज के लिए आएंगे, क्योंकि बारिश होगी, साधनाएं नहीं होगी, मच्छर बिच्छू आदि होंगे, तो फिर वो आ जाते हैं। प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। तो ये चातुर्मास वो आ जाते हैं गांव में, तो गांव में आ जाते हैं, लोगों के यहाँ रहते हैं, स्त्री पुरुष महिला बच्चे इनके साथ समय बिताते हैं। तो 4 माह के बाद फिर उनका मौन व्रत होता है, क्योंकि साधना का एक अलग मार्ग होता है। 4 माह अगर संपर्क में रहे समाज के, तो मौन व्रत में ये फिर चले जाते हैं बड़े लंबे समय तक, फिर अपनी साधना सक्रिय करते हैं। तो इस तरह कुछ साधकों के लिए बड़े नियम कानून है। कुछ तो महर्षि ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, वहां पे तृतीय चतुर्थ समुल्लास में है, वानप्रस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए इस तरह प्रकरण उनको भी बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति में व्यापक चर्चा है। आइए अब देखते हैं 5.1.1 में क्या चर्चा है। और एक रोचक चर्चा के रूप में आज का प्रकरण है। कोई गंभीर नहीं है विषय, अब तो रोचकता ही मिलेगी। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो ये कहते हैं साधर्म्य समा वैधर्म्य समा, सूत्र पढ़ते हैं। साधर्म्य वैधर्मोत्कर्षापकर्ष वर्णीया वर्णीय विकल्प साध्य प्राप्त्य प्राप्ति प्रसंग प्रतिदृष्टान्तानुपत्ति संशय प्रकरणा हेत्वर्थापत्य विशेषोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धि नित्य कार्य समाह। कुछ समझ में नहीं आया तो कहते हैं ये 24 प्रकार श्लोक है, सूत्र है पूरा। हाँ, ये 24 प्रकार की जातियां हैं। भी बड़ा मुश्किल है इसको, आपने पढ़ा, मैं देख लूं कैसे पढ़ा इसे। तो अब 24 प्रकार की जातियां, जिनके पास पेन है वो उसके ऊपर भी संकेत कर सकते हैं, तो पुस्तक के नीचे भी जो व्याख्या में दे रखी है। साधर्म्य 1, वैधर्म्य 2, उत्कर्ष 3, अपकर्ष 4, वर्णीय 5, अवर्णीय 6, विकल्प 7, साध्य 8, प्राप्ति 9, अप्राप्ति 10, प्रसंग 11, प्रतिदृष्टांत 12, अनुपत्ति 13, संशय 14, प्रकरण 15, हेतु 16, अर्थापत्ति 17, विशेषोपपत्ति 18, उपपत्ति 19, उपलब्धि 20, अनुपलब्धि 21 और नित्य 22, अनित्य 23 और कार्य 24। और समा आखिर में जब लिख दिया तो एक होता है हमारे संस्कृत में एक सूत्र आता है, किसमें, समास प्रकरण में, कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाण शब्दः प्रत्येकम अभिसंबंधते सर्वत्र। यानी द्वंद्व समास में बहुत से विषयों को एक साथ अगर कह दिया जाए तो आखिर में जो शब्द होता है सबके साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है। तो आखिर में समा कहा, जाति स्त्रीलिंग में संस्कृत में प्रयोग होता है, तो अब सब में समा लगाइए। तो साधर्म्य समा जाति, वैधर्म्य समा जाति, इस तरह उत्कर्ष समा जाति, इस तरह आप कर लेंगे। नीचे सारी सूचियां दे रखी है, उस हिसाब से ऊपर भी मार्क कर दें, नीचे मार्क कर ले, तो ये आपके ईमानदारी के साथ अध्ययन हो जाएगा। यानी ये 22 प्रकार की जाति है, इसकी चर्चा 24 प्रकार की है ना? हाँ, 24 प्रकार की जातियां हैं मेरे से छुट्टी हुई। तो इनको याद कैसे करेंगे? ये तो बड़ी मुश्किल है, 24 पूरी। हाँ, ये सब जाति याद हो जाती है, जरूर नहीं 24 प्रकार की जातियां हैं, और भी आप अध्ययन करेंगे जातियां बहुत सी मिलेंगी। ये केवल संकेत है, दिंगमात्र निर्देश है। तो ऐसी नहीं है कि इतने में समेट गई जातियां। छल कई तरह का छल होता है।
तो बिल्ली का तो बढ़िया छल होता है कि बस बड़े चैन से ये लोग खाने नहीं देते। बिल्ली जब दूध पीती है तो ऐसे सोच करके आंख बंद कर लेती। तो इस तरह उसका भी एक छल होता है। तो अब देखते हैं क्या क्या इसमें है। जाति का अर्थ क्या है, जाति का? हाँ, जाति का मतलब है चालाकी, धोखा, कि धूल झोंकना आंख में। तो ऐसा प्रयोग होगा कि आपको लगेगा बिल्कुल सत्य, और ऐसा कथन होगा, विचार ऐसा आपको मिलेगा बिल्कुल ये सत्य ही कह रहा है और झूठ नहीं बोल रहा है। जैसे योगी जी ने अभी निर्देश पारित कर दिया कि भैया सब दुकान में लगाओ, आपने अपने साइन बोर्ड लगाओ दुकान में। बस इसमें जाति दिखाई पड़ती है कि साइन बोर्ड लगा करके इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया। इसके राज अब नहीं चलने वाला है, अब थोड़े दिन के मेहमान हैं। तो उसी बात को उतनी सी बात को उठा करके और बवाल खड़ा कर देना। लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने ये 5 साल में 10 साल में जितना काम किया ये सब निरर्थक है। बस इसी में हिंदुओं को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया, बांट दिया देश को। तो इसको कहते हैं जाति। अब जो पढ़ेंगे देखेंगे कैसे हमें धोखा पूर्ण व्यवहार करना होता है। एक जाति का उदाहरण मैं दे देता हूं, फिर आपको खोलूंगा लोक में कैसे प्रयोग होता है जाति का। तो संतोष मैडम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उसका भी एक आनंद लिया जाए। वो साहित्य शास्त्र की विदुषी है। ये यही किमपि कस्या अपि कृते, पुरुष महिला का संबंध हुआ। अब जब प्रेम हो गया लेकिन परिवार वालों को ये बात पता नहीं थी, फिर दोनों का फिर अलग हो गया, संबंध अलग हो गया। तो प्रेम, प्राचीन भारत में प्रेम एक सहेली के जरिए होता था। सहेली होती थी, मोबाइल तो था नहीं, तो सहेली जाके संदेश पहुंचाती थी, फिर संदेश ला करके देती थी। अब उस सहेली से पुरुष एक बार मिलने गया, क्या क्या हाल है, कैसी स्थितियां हैं। अब जब अपने सहेली ही परेशानी में है तो दूसरी सहेली तो नाराज रहेगी ना पुरुष पर। तो कभी लिखते हैं ये यही किमपि कस्यापि कृते भणामि तव मंद भागिनी अहकम। सहेली तो पहले बोली नहीं नहीं आपसे बात नहीं करनी है। अब पुरुष फिर देखिए, मुख्य व्यक्ति से बात नहीं है, सहेली भी बात करना नहीं चाहती। पुरुष जब चलने लगा तो ये यही फिर सहेली बुला रही है दूसरे दिशा की ओर मुख करके, निर्देश करके कि जरा सुनो सुनो जरा, कस्यापि कृते भणामि तव मंद भागिनी अहकम। मैं ऐसे पत्थर दिल वाले व्यक्ति के सामने कैसे बात करूं, खुद को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। अविचारित कार्यारंभ कारिणी म्रियताम न भणिष्यामि। मेरे से पूछ करके उन्होंने आपसे संबंध नहीं बनाई थी, तो इसीलिए मैं बात करनी चाहती तो हूं, लेकिन आप तो पत्थर दिल वाले हैं। आप न कह करके कि ऐसे कैसे गैर गैर लोगों से कैसे बात करूं जो पत्थर दिल के हैं। लेकिन मेरी सहेली तो बिना पूछे मेरे से गलत काम कर ली, जिसके कारण उस परेशानी में है। म्रियताम न भणिष्यामि, वो मर जाए, लेकिन मैं कभी ऐसे सहयोग नहीं करूंगा, ऐसे पत्थर दिल वाले के संदेश लेकर के वहां नहीं पहुंचाऊंगी और वहां से संदेश ला करके पत्थर दिल वाले को नहीं दूंगी। लेकिन मैं अब कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो अब आपने बात सुनी, क्या सुनी कि लोग भी तो कहते हैं, राजनेता तो इसका जाति का बड़ा प्रयोग करते हैं कि हैदराबाद के एक राजनेता है, वो कहते हैं 15 मिनट छूट दे दो, हम हिंदुओं को कुचल देंगे। तो इसमें नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन घुमा फिरा करके अपनी बातें जो कहनी है वो कह दिया जाता है। और इसमें उस महिला ने, उस सहेली ने क्या कहा, पत्थर दिल वाले व्यक्ति कहा, और अपने माँ बाप से बिना पूछे भी उन्होंने आपसे संबंध बनाया था। अब आप उसको ठुकरा रहे हो। म्रियताम न भणिष्यामि, उसकी स्थिति अब मरने जैसी है। लेकिन भले ही वो मर जाए, लेकिन आप जैसे पत्थर दिल वाले व्यक्ति के साथ दोबारा संबंध वो बनाना नहीं चाहती और मैं सहयोग नहीं करूं। तो इसी को कहते हैं जाति, घुमा फिरा करके
और जो रहस्य है वहां पहुंचा देना, जबरदस्त वार करना, सिद्धांत के विपरीत विचारों को उठा करके चकमा दे देना। तो ये सारा जाति का प्रयोग होता है, समाज में बड़ा प्रयोग होता है इस तरह। तो आप तो जानते ही हैं, एक बढ़िया प्रयोग हमारे सेवक कहा करते थे, क्या है, एक जाति का और बढ़िया उदाहरण, ठंड का मौसम है, पति पत्नी दोनों रात से लड़े हुए हैं, अब दूसरी रात हो गई है। अब क्या है कि पत्नी रोटी बना रही है और पति वहां बैठा हुआ है। पति को तो होश नहीं रहता, उसकी धोती में आग लग गई है। तो पत्नी कहती है जाति का प्रयोग करके, किसी की धोती में आग लगे तो मैं क्यों बताऊं। तो उतने में पति समझ लेती। तो ये जाति का इस तरह प्रयोग होता है, किसी तरह है ना। किसी ने दो डिवाइस खोल दिया है, बंद कर दीजिए सब माइक। अब देखते हैं, किसी की धोती में आग लगी तो मैं क्यों बताऊं। अब देखते हैं 5, 1, 2। इसमें क्या कहता है, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्ययोपपत्ते साधर्म्य वैधर्म्य समौ साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्ययोपपत्ते साधर्म वैधर्म्य समौ। तो इसका मतलब है साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, साधर्म्य और वैधर्म्य मुख से एक सिद्धांत का प्रतिपादन हो जाएगा। साधर्म्य में भी एक सिद्धांत रखेगा, वैधर्म्य में भी। साधर्म्य यानी समान धर्म, जो जिसके साथ जिसकी संगति है और सरलता से जिसका प्रतिपादन हो जाए, इस तरह एक सिद्धांत रखा जाएगा। और एक कठिनाई से घुमा फिरा करके एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जाएगा, वो वैधर्म्य। उपसंहार यानी समाप्ति हो जाने पर। समाप्ति कब होगी, जब पंचावयव का प्रयोग हो करके वो अपने सिद्धांत का उपसंहार कर लेगा। साधर्म्य से भी और वैधर्म्य से भी बारी बारी से उपसंहार कर लेने पर तद्धर्म विपर्ययोपपत्ते। तद्धर्म अगर साधर्म्य में प्रयोग किया है तो उसके विपरीत धर्म से प्रतिपक्षी खंडन करेगा। अगर वैधर्म्य से प्रयोग किया है तो उसके विपरीत धर्म साधर्म्य से उसका विपर्य की उपपत्ति, उसका खंडन करने की स्थिति जब आप पहुंचेगी तो ऐसी स्थिति को साधर्म्य समा जाति कहा जाता है, और ऐसी स्थिति को वैधर्म्य समा जाति कहा जाता है। कुछ समझ में नहीं आया, अब इसको हिंदी पढ़ते हैं फिर समझ में आता है। हाँ, समा यानी समान, साधर्म्य समान जाति का प्रयोग, चालाकी का प्रयोग, धोखा का प्रयोग। तो समान धर्म और विरुद्ध धर्म द्वारा साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे यानी पंचावयवों सहित साध्य का प्रतिपादन कर लेने पर भी आगे क्या हुआ कि उस साध्य यानी प्रतिज्ञा वाक्य की विरुद्ध स्थिति का साधर्म्य और वैधर्म्य मुख से प्रतिपादन कर उसमें दोषारोपण करना साधर्म्य समा और वैधर्म्य समा जाति का लक्षण है। यानी आपने जो सिद्धांत रखा साधर्म्य पक्ष में, तो वैधर्म्य पक्ष से उसका खंडन कर देना। तो अगर खंडन हुआ तो साधर्म समा जाति हो गई, और या समान धर्म से भी उसका खंडन कर देना। और आपने अगर विरुद्ध धर्म से अपना सिद्धांत रखा तो साधर्म्य से और विरुद्ध धर्म से भी उसका खंडन कर देना। तो ये साधर्म्य समा जाति है। कुछ समझ में नहीं आया, जब उदाहरण आएंगे देखेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ का जो होते हैं ये सब मुख्य शास्त्र में मुख्य की चर्चा होती है, सांसारिक चर्चा कम होती है, तो इसलिए सांसारिक उदाहरण नहीं देते हैं। आप इसी से सांसारिक उदाहरण का संबंध स्थापित कर लेना। देखिए अब भाष्य सार में इसको खोला, सूत्र में कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा केवल सूत्र में कि समान धर्म और विरुद्ध धर्म से सिद्धांत का प्रतिपादन कर देने पर भी समान धर्म और विरुद्ध धर्म से हर एक सिद्धांत को दो बार
जब तोड़ दिया जाता है, खंडन कर दिया जाता है, दोषारोपण उनमें कर दिया जाता है, तो साधर्म्य समा और वैधर्म्य समा जाति का उदाहरण होता है। देखिए मोक्ष शास्त्र में क्या क्या चर्चा हुई है साधर्म्य समा का। एक चर्चा हुई है, भाष्य सार हम पढ़ रहे हैं अभी, आत्मा क्रियाशील है या सक्रिय है, ये हमारा प्रतिज्ञा वाक्य है। हमारी प्रतिज्ञा वजह सब क्या है, आत्मा सक्रिय है। आत्मा सक्रिय है ना, हमारे अंदर जो आत्मा जीवात्मा, उसकी चर्चा चल रही है। कैसे सक्रिय है, वो तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, कैसे सक्रिय हो सकती है, उसके हाथ पैर आदि नहीं है। कहते हैं द्रव्य होने से, वो एक द्रव्य पदार्थ है, नवद्रव्य में उसकी गिनती है। अब एक व्याप्ति आपको बनानी पड़ेगी, हेतु को उदाहरण के साथ संगति बैठाने के लिए बीच में व्याप्ति चाहिए। तो व्याप्ति क्या है, जो जो द्रव्य होता है व द्रव्य के स्तर में जो जो पदार्थ होता है या जो द्रव्य होता है, उसमें क्रिया को उत्पन्न करने वाले संयोगादि गुण होते हैं। ये एक सिद्धांत है। तो जिसको द्रव्य कहेंगे उसमें क्रिया को उत्पन्न करने वाले संयोगादि गुण होते हैं। आत्मा द्रव्य है तो संयोगादि अनेक गुण है, तभी तो शरीर में चिपकी रहती है आत्मा, संयोग शरीर के साथ उसका है। जब जो शरीर में आत्मा आ जाए तो संयोगादि गुण उसमें होते हैं, वो उभरते हैं और आत्मा उसी शरीर में बड़ा कार्य करती है। तो उदाहरण है जैसे ढेला, ढेले में अनेक परमाणु रहते हैं, संयोग में रहते हैं, और परमाणुओं में जैसे आकार होता है, रंग होता है, प्रकार होता है, उस हिसाब से क्रियाएं होती है। अगर थोड़ा मसृण मिट्टी है, मसृण मिट्टी यानी थोड़ा लचीली मिट्टी है तो जल्दी टूट जाती है, वो ढेला टूट जाता है। अगर ठोस मिट्टी है तो कुछ काल उसमें क्रियाएं धीमी होती है। तो इस तरह तो ढेला तो सक्रिय नहीं है। हर पदार्थ में क्रियाएं होती है और गुण होते हैं, और ढेला के अंदर क्रियाएं होती है, तभी तो टूट जाती है ढेला। पीछे स्पीकर चल रहा है जी, किसी का स्पीकर चल रहा है। हाँ, पहले दो डिवाइस किसने पास पास रखे हैं, ये समस्या होती है। एक को बंद कर दें या एक को दूर कहीं रख दें, हो जाएगी। चलिए अब पहले सुन लीजिए, ढेले के अंदर भी क्रियाएं होती है, ये बिल्डिंग के अंदर भी क्रियाएं होती है, नहीं तो दीवार कैसे आपको टूट जाती है। कहीं क्रिया धीमी है तो कहीं तीव्र है। तो बिना क्रिया के द्रव्य कुछ होते नहीं है। द्रव्य की क्या परिभाषा है कि द्रव्य है जो क्रियावान है, गुणवान है और समवायी कारण से युक्त है, तो वो द्रव्य है। तो इस तरह जब आत्मा द्रव्य है तो उसके अंदर क्रियाएं होती है, और वो क्रिया संयोगादि गुण युक्त होने से शरीर में चिपकी रहती है, शरीर के साथ होती है। और उदाहरण ढेले का दे दिया, लुष्ट उसने उदाहरण दिया, तो ढेले के समान उपनय हो गया। ढेले का द्रव्य होने और संयोगादि गुण युक्त होने से क्रिया को उत्पन्न करने के समान आत्मा भी क्रियाशील देखी जाती है। अब इसलिए ढेले के समान आत्मा को सक्रिय मानना चाहिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रथम प्रकरण में। तो प्रतिज्ञा, हेतु और हेतु उदाहरण में संगति बैठाने के लिए व्याप्ति, उपनय और निगमन। उपनय में तुलना और निगमन में निष्कर्ष। तो इस तरह पंचावय पहले सिद्धांत ने स्थापित किया। अब जब स्थापित किया, साधर्म्य से समान धर्म है। समान धर्म क्या है कि आत्मा और ढेला, इन दोनों में समान धर्मता है। ढेला में आंतरिक क्रियाएं होती है, और आत्मा जब संयोग आदि शरीर आदि मिलते हैं तब वो फिर आत्मा क्रिया करती है। तो इस तरह आत्मा और ढेले के साथ संबंध तो सही बैठ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आत्मा जब ढेले के समान एक अलग होती है तो उसमें कोई संबंध नहीं होता, लेकिन आत्मा के संयोग होने पर इसके अंदर क्रियाएं होती है, और ढेले भी संयोग होने पर बड़ा दिखाई पड़ता है। तो संयोग के कारण आत्मा और ढेला में संबंध है। तो इसलिए समान धर्म होने कारण ये उदाहरण साधर्म्य का उदाहरण है। इसको इस तरह उन्होंने बनाया।
तो इससे हमें क्या मिला? इस उदाहरण से आत्मा क्रियाशील है जब जब उसके साथ संयोग होगा। हमें उदाहरणों से हमारे ग्राह्य विषय ढूंढ लेना चाहिए। जब जब शरीर के साथ इसका संबंध होगा तब तब इसमें क्रियाएं होगी, और शरीर इससे हटा लिया जाए तो बस ये बेहोशी निष्क्रिय स्थिति में आत्मा पड़ी रहेगी ईश्वरीय व्यवस्था में। इतना ही हमें इसमें उदाहरण में मिला। और कैसे इसमें चालाकी कर दी जाती है, इस विचार में प्रतिपक्षी कैसे अपनी चालाकी चलाते, देखिए। साधर्म्य समाजाति के प्रयोग से प्रतिवादी द्वारा पूर्वोक्त सिद्धांत का उसी साधर्म्य से खंडन, यानी ये भी एक समान धर्म का उदाहरण देगा जिसमें संबंध होगा। जैसे संयोग रूपी संबंध के कारण आत्मा और ढेले में समान धर्मता है, वो भी एक देगा जिसमें दोनों का संबंध बना रहेगा और बिल्कुल लगेगा कि ये सिद्धांत है, लेकिन जब वो गहराई पे समीक्षा पे जाएंगे ये सिद्धांत के विपरीत है, चकमा देने वाली बात है। तो इसी तरह देखिए क्या कहना चाहते हैं, आत्मा निष्क्रिय है। देखिए इन्होंने क्या कहा था, आत्मा सक्रिय है सिद्धांती। अब खंडन करना था, कहने नहीं, आत्मा निष्क्रिय है। अब जाति का प्रयोग कब किया जाता है? आखिर प्रयोग होता है जाति का प्रयोग जब आपका सिद्धांत हर तरह हार चुका होता है, तो एक चकमा देने के अभिप्राय से ये आखिर कोशिश होती है कि किसी तरह बात को घुमा लेना चाहिए। बात को कहीं चर्चा चल रही होती है, रुको 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 रुको, मैं अभी सोचता हूँ। देखो जो चर्चा है उस चर्चा को छोड़ करके कि 5 साल पहले आपने तो ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके इस विषयांतर हो करके फिर अपने विषय को पकड़ लेता है। तो उसी तरह यहाँ उन्होंने कहा सक्रिय है, यहाँ कहा आत्मा निष्क्रिय है। विषय को घुमाने वाली बात है। क्यों निष्क्रिय है ये भी तर्क देते हैं साधर्म्य से। वह विभू द्रव्य वाला होने से आत्मा विभू द्रव्य वाला है। आत्मा यानी जीवात्मा, तो जीवात्मा विभू द्रव्य वाला है। एक तो सिद्धांत यही खंडित हो गया, आत्मा विभू थोड़ी है। और कहेंगे हाँ विभू, अपने शरीर में विभू, उसका भी एक तर्क है, क्योंकि शरीर में उसको छोड़ देने से पूरा शरीर को कंट्रोल करती है। तो इसलिए आत्मा विभू द्रव्य है। भले ही ईश्वर संसार में विभू है, आत्मा शरीर में विभू है, उसका अपना तर्क है, लेकिन आत्मा विभू नहीं है, आत्मा एक देशी है। हाँ अब देखते हैं व्याप्ति। जो द्रव्य विभू होता है वह निष्क्रिय होता है, जैसे आकाश। तो उन्होंने उदाहरण दिया, आत्मा और आकाश में क्या संबंध है? आत्मा को विभू माने तो आत्मा में निष्क्रियता है, और आकाश को विभू माने तो आकाश में निष्क्रियता है। इस तरह अब अगर आत्मा को विभू माने आकाश जैसे, तो हमारा सारा सिद्धांत ही खंडित हो जाएगा। लेकिन उन्होंने आकाश के साथ आत्मा का संबंध बनाया। आत्मा तो है विभू, कुछ इलाकों में तो विभू है, अगर विभू है तो विभू मान ले, और आकाश जो है वो अपने संसार में व्यापक है। तो इसलिए आकाश और आत्मा में एक समान धर्मता उन्होंने दिखाई। आकाश जैसे विभू द्रव्य है ऐसी आत्मा भी है, आकाश और आत्मा में समता आ गई। तो इसलिए आकाश के समान विभू द्रव्य होने से आत्मा निष्क्रिय है, ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला। तात्पर्य ये हुआ कि इन्होंने अपना पक्ष रख दिया जो उनको लगा सही सिद्धांत ने, और इन्होंने कहा मैं भी अपना पक्ष रखता हूँ, बजाज साहब की थ्योरी सोलेंट है और हमारी कोई और थ्योरी होगी। मून थ्योरी का हम बना देंगे, मून में भी आदमी रहते हैं तो उसके भी बड़े सिद्धांत लगाएंगे। जैसे सूर्य भी चमकता है तो इस तरह मून में भी चमकाहट को धारण करने की शक्ति है, तो इसलिए वहां भी आदमी रहते हैं, वहां भी जानवर रहते हैं, ये भी हम करेंगे। तो इस तरह समान धर्मता उन्होंने चर्चा चल रही थी आत्मा के बारे में। वो कहा सक्रिय है, ये कहा निष्क्रिय। अब हमने दोनों विषयों को समझ लेने के बाद सिद्धांत पे निकलेंगे। सिद्धांत में समीक्षा को बाद में पढ़ेंगे, पहले रहस्य को समझते हैं। तत्वतः द्रव्य के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म का उल्लेख कर उसके द्वारा आप रहस्य तक नहीं पहुंच सकते। यानी
जो प्रतिपक्षी है, सिद्धांती के विपरीत पक्ष जो है, तो वो क्या कहते हैं कि जो आकाश और आत्मा, आत्मा शरीर में विभू है, एक छोटा सा उसका अंश है, लेकिन उससे आत्मा को कोई नहीं गिनता, लेकिन एक छोटा सा स्पर्श है, एक छोटा सा शरीर में वो थोड़ा विभू है। विभू होने पर भी अणु परिमाण वाला है, जो अणु परिमाण वाला है उसके विभू कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यही जो छोटी सी बात है, उसी बात को पकड़ करके इन्होंने कहा आकाश के साथ इसका संबंध है, आकाश भी विभू है और आत्मा में भी विभू है। तो तत्वतः द्रव्य के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म का उल्लेख कर आप रहस्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा के सक्रियत्व, आत्मा क्रियाशील है, उसके साथ एक देशित्व, आत्मा एक देश में भी रहती है, और ज्ञानादि गुणवत्व आदि अनेक कारणों के साथ आकाश का मेल नहीं खाता। आत्मा को आप निष्क्रिय मान रहे हो ना, लेकिन सारे संबंध तो होना चाहिए कि विभू रूपी कारण को लेकर। अणु परिमाण वाली आत्मा शरीर में अगर थोड़े संबंध के कारण विभू माना जाए, तो बस उसी को आप सिद्धांत का विषय नहीं बना सकते, बल्कि और भी जिनके साथ तुलना करते हैं उसके साथ भी संबंध होना चाहिए। एक देशित्व, ये पक्ष तो आपने उठाया नहीं। ज्ञानादि गुणवत्व, उसमें ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है तुम्हारे आकाश में है। सक्रियत्व, आत्मा भी सक्रिय संयोग आदि गुण युक्त होने से, और भी ढूंढते चले जाए बड़े सारे मिलेंगे गुण, लेकिन वे सारे गुण आकाश में विद्यमान नहीं होंगे। तो इनकी चर्चा न किए, बस केवल जब आकाश में मेल नहीं खाती है तो आप सिद्धांत एक सिद्धांत गढ़ देता है। तो शुद्धवाद करते समय किसी एक बिंदु को पकड़कर उसे तोड़ मरोड़ कर शास्त्रार्थ को बढ़ाना कि यह इसका अभिप्राय था, इसे हम जाति चालाकी कहते हैं। जब चालाकी का प्रयोग प्रतिद्वंदी द्वारा किया जाए तब न्यायाधीश के समक्ष यह चालाकी है ऐसा उल्लेख कर सिद्धांती अपने को बचा सकता है। तो सिद्धांती जगह जगह पे कोट करें न्यायाधीश के सामने, देखिए मेरे विचार को, मेरे बयान को कैसे तोड़ मरोड़ कर दिया। मैंने तो कहा था केवल नेम प्लेट लगाए दुकान के सामने, ताकि ये लोग थूकते हैं मुसलमान लोग अपने पदार्थों में, तो इसलिए थोड़ा सात्विकता वो बरते। बस इतना ही उनका कहने का अभिप्राय था। हिंदू मुसलमान का ये बखाड़ा करके समाज को तोड़ने का ये प्रथा बना दिया है। तो बस अपने बयानों को तोड़ मरोड़ करके एक अभिप्राय निकाल देना, तो इसको जाति कहते हैं। लोक में आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जो मुक्ति शास्त्र के ग्रंथ होते हैं, ये दर्शन आदि, ये केवल ईश्वर और संसार इन्हीं को आधार बना के बनाते हैं। तो ऐसे बड़े प्रयोग हमारे साथ होते हैं परिवार में। मैंने तो ये नहीं कहा था, जब लड़ाई होती है तो ध्यान रखना परिवार में छोटी सी बात को लेकर के, आपने तो यही कहा था, आपका अभिप्राय तो यही था, तो उसी बात को वो रटते रहते हैं। बाकी पीछे किया गया जितना कुछ आपकी भलाई की गई है, तो वो सारा कुछ भुला दिया जाता है। उसको जाति कहते हैं, ऐसा प्रयोग ना करें। अब समीक्षा पढ़ लेते हैं, भाष्यकार क्या कहते हैं। सिद्धांति द्वारा यहाँ ऐसे किसी विशेष कारणों का उल्लेख नहीं किया गया कि आत्मा सक्रिय ही होती है, निष्क्रिय नहीं होती है। ये पूर्व पक्षी के मत से, जब केवल ही सक्रिय आत्मा है, निष्क्रिय होगी नहीं। अगर सक्रिय उन्होंने कह दिया तो निष्क्रिय के लिए मना भी तो कर सकता था, तो उन्होंने मना भी नहीं किया। जब मना नहीं किया, हमने एक सिद्धांत गढ़ दिया। तो सिद्धांति के ढेले और आत्मा के सक्रियता रूपी जैसे समान धर्म था, ढेले में और आत्मा में सक्रियता रूपी समान धर्म था, उसी प्रकार जातिवादी पूर्व पक्षी के उदाहरण में भी आकाश और आत्मा के बीच समान धर्मिता दिखती है। तो जो उसी तरह जातिवादी पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिया, तो उसमें आत्मा और आकाश के बीच भी समान धर्म है। अतः सिद्धांति का पक्ष स्वीकार्य है और हमारा पक्ष अस्वीकार्य है, ऐसा आप नहीं कह सकते। इस प्रकार पूर्व पक्षी कहता है कि ऐसा तो मना तो नहीं किया था, और आपने जैसे सिद्धांत बनाया हमने भी सिद्धांत बनाया। आपका संबंध है, हमारा भी कुछ संबंध है। हम झूठ थोड़ी कहते हैं आत्मा विभू नहीं है। हम
आप मना कर सकते हैं, जब नहीं कर सकते हैं बस आप आकाश के समान विभू होना चाहिए। तो इस तरह छोटी सी बात उठा करके इस तरह घुमाना और बखेड़ा खड़ा करना, ये जाति का लक्षण है। तो ऐसे प्रयोग करते हैं। चलिए, कुछ विचार समझ में आया है ना? विचार तो ये है कि जो प्रतिज्ञा है, आत्मा निष्क्रिय है, जो प्रतिज्ञा है यही गलत है। अगर आत्मा ही निष्क्रिय है तो फिर ये शरीर कैसे चल रहा है? निष्क्रिय होने से तो कुछ शरीर भी नहीं चलेगा। आत्मा होती है तो शरीर चलता है ना। क्रियवान आत्मा क्रियवान होगी तो शरीर चलाएगी। आत्मा निष्क्रिय हो जाएगी तो फिर शरीर तो वैसे निष्क्रिय है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ऐसे अनेक लक्षण होते हैं जो आकाश के साथ जो उदाहरण दे रहे हैं उसके साथ मेल नहीं खाते। तो इसलिए इन उदाहरणों की भी तो पड़ताल करनी चाहिए। और उन्होंने अगर सक्रिय माना तो उसके पीछे भी उन्होंने तर्क दिया कि ज्ञानादि गुण युक्त है, एकदेशित्व है। तो ये सारे उसके तर्क हैं। और जब बटोरने जाएंगे सिद्धांत को, ये तर्क सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन आपके तर्क खंडित हो जाएंगे। इस तरह तो केवल इतना समझना, अपने कहीं से अगर आप मिस्टेक से आपके विचारों में कुछ गलतियां दिखाई पड़ी या आपके मुख से किसी अभिप्राय से कोई बात निकल गई, तो उसी को पकड़ करके आगे खींचना और आपके पक्ष को दोषारोपित करना, ये चालाकी का काम है, जाति का काम है। तो ये साधर्म्य से हो गया। और अब तो समय नहीं है, अब वैधर्म्य का भी देख लेंगे, कोई नहीं, अभी समय है। और आत्मा, अब सिद्धांत क्या कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है। अभी सचदेव साहब कह रहे थे आत्मा सक्रिय होनी चाहिए, लेकिन निष्क्रिय तो आत्मा हो नहीं सकती। लेकिन सिद्धांति कहता है, अब देखिए आपके सामने, आत्मा निष्क्रिय है। ये सिद्धांति का वैधर्म्य पक्ष है। साधर्म्य से उन्होंने दो उदाहरण और प्रतिज्ञा, उदाहरण और हेतु, प्रतिज्ञा, इनके साथ समान धर्मता था, समान धर्मता थी। अब इनके साथ विपरीत धर्मता होगी। देखिए उन्होंने क्या कहा, आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा कभी निष्क्रिय हो सकती है क्या? तो यहाँ इसलिए समीक्षा में लिखना पड़ा, पूर्व पक्षी अपने पक्ष को निषेध मुख से या विपरीत मुख से प्रस्तुत कर सिद्धांति को चकमा देना चाहता है। नहीं, गलत काम। अभी ये समझ लेना, इस तरह वैधर्म से भी वो खंडन कर देगा उसका पक्ष। मैं जो कहना चाहता हूं ये आप इसको पढ़ लेना। जैसे साधर्म में से खंडित हो गया, यहाँ वैधर्म में से खंडित है, या दिखा लेता हूँ। चलिए सिद्धांति का पक्ष तो वही रहेगा, वो ये नहीं कह रहा है कि आत्मा निष्क्रिय है, नहीं, वो अभी ये कह रहा है कि सक्रिय है। और फिर जो प्रतिपक्षी दूसरा जो है वो उसको वैधर्म्य से उसको डिस्कार्ड करेगा। नहीं, एक बार और जो सिद्धांत का पक्ष रहा, इसको दो हिस्सों में खंडन किया जाएगा। सिद्धांति ने साधर्म से बताया था और इसका खंडन होगा, साधर्म्य से खंडन होगा और वैधर्म्य से खंडन होगा। ये साधर्म्य का खंडन हमने पढ़ा, अब वैधर्म्य का खंडन। फिर इसके बाद स्थापित करेगा, तो उसको भी वैधर्म्य। तो अब देखते हैं, ये विधर्मता पढ़ लेते हैं। यानी वही सिद्धांत है, आत्मा सक्रिय है। अब उसको विधर्म से, विधर्म का मतलब है विपरीत। यही अभी सिद्धांति का यही है कि आत्मा सक्रिय है, आत्मा सक्रिय है। अब उसका प्रतिपक्षी जो दूसरा है वो वैधर्म्य से इसको क्रिटिसाइज करेगा। जिसके तालमेल नहीं होगा उदाहरण के साथ और आपके प्रतिज्ञा वाक्य के साथ तालमेल नहीं होगा, उससे इसका प्रतिपादन करेगा। देखिए आत्मा निष्क्रिय है क्योंकि वो गुस्से में था, आपने सक्रिय माना। अब देखिए मैं वैधर्म्य से खंडन करता, क्यों? विभू द्रव्य वाला होने से। आत्मा विभू है, आपने विभू मान रखा है। तो जो द्रव्य सक्रिय है वह अविभू होता है। जो द्रव्य सक्रिय है, आपने आत्मा को सक्रिय माना, लेकिन जो सक्रिय है, जिसे आप सक्रिय मानते हैं, तो वह विभू नहीं होता है।
लेकिन आत्मा विभू होने से निष्क्रिय है। जैसे ढेला, ढेला में अविभुत्व होने से के कारण सक्रियता है, क्योंकि ढेला कई आटम का संयोग है, कई परमाणुओं का संयोग होने से ढेला बनता है। बातों को केवल घुमाया, कुछ नहीं है, उन्होंने निष्क्रिय माना। विभू द्रव्य को भी वही माना, लेकिन यहाँ घुमा दिया व्याप्ति और उदाहरण में। जो द्रव्य सक्रिय है वह अविभू होता है, यानी सक्रिय क्रियाशील अगर आत्मा है तो उसको अविभू होना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण ही ऐसे देखा जाता है। ढेला अविभू है क्योंकि एक देश में ढेला पाया जाता है, इसीलिए ढेले में क्रियाएं हैं। तो आत्मा को हम विभू मानते हैं, और विभू जब मानते हैं तो निश्चित रूप से वह अक्रिय होना चाहिए, और इसलिए आत्मा ढेले के समान अविभू नहीं है। फिर उन्होंने विपरीत दिशा में उसको खंडन किया। ढेले के समान अविभू नहीं है, यानी विभू है, इसलिए ढेले के समान आत्मा सक्रिय न होकर निष्क्रिय है। केवल ये शास्त्रीय चर्चा है, विषय को केवल घुमा दिया और कुछ नहीं है। और केवल इतना आप समझ लें, कहीं कहीं अगर स्लिप हो जाती है, टंग स्लिप आपके द्वारा, या कोई कथन आप कर लेते हैं ऐसे, तो उसी को आधार बना करके विषय को प्रतिपादित कर देना। विभू जो है वो ईश्वर पे, हाँ, विभू यानी विशेष रूप से, भू यानी व्याप्त, व्यापक। हाँ, तो और आत्मा भी विभू है, क्योंकि शरीर में तो है, वो भी तो अपने इलाके में दबदबा बना रखता है, तो आत्मा विभू है। लेकिन आत्मा का विभुत्व और ईश्वर का विभुत्व, इन दोनों में बड़ा भेद है। अब आते हैं सचदेवा साहब जी के सिद्धांत पे। अब सिद्धांती क्या कहते हैं, उन्होंने एक और उस पक्ष रखा वैधर्म्य से। क्या? आत्मा निष्क्रिय है, हाँ ये है सिद्धांति का पक्ष है, वैधर्म्य से प्रतिपादक। और आत्मा निष्क्रिय है तो एक आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। तो यहाँ समीक्षा में लिखना पड़ा, यहाँ आत्मा से अभिप्राय ईश्वर है, वहां तो जीवात्मा था, लेकिन सिद्धांति अब ईश्वर के बारे में चर्चा करना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा आत्मा निष्क्रिय है, विभू द्रव्य वाला होने से इसमें कोई हानि नहीं है। ईश्वर कह दिए ये विभू द्रव्य वाला है, जो द्रव्य सक्रिय है वह अविभू होता है। वैधर्म्य से कथन है, सीधा कथन नहीं करेगा, घुमा के कहेगा। जो दो द्रव्य सक्रिय है संसार में, जिन जिन ढेले आदि पदार्थों को देखते हैं, तो वो अविभू होता है, वो अविभू होते हैं। जैसे ढेला, ढेला एक देशी है इसलिए सक्रिय है, लेकिन आत्मा निष्क्रिय है विभू द्रव्य वाला होने से। तो आत्मा ढेले के समान अविभू नहीं है, क्योंकि आत्मा विभू पदार्थ है, इसीलिए ढेले के समान आत्मा निष्क्रिय न होकर, सक्रिय न होकर निष्क्रिय है। केवल ये घुमाया गया दिमाग को, वही प्रतिपादन है। यहाँ आत्मा से अभिप्राय ईश्वर का है, तो उसको साधर्म्य और वैधर्म्य दो सिद्धांतों से ये काट देगा। देखिए किस तरह वही पुराना उदाहरण देगा, और उसके पास कुछ है ही नहीं। तो आत्मा सक्रिय है, ये हम पढ़ चुके हैं। कहा आप ही के पहले दिया गया उदाहरण से मैं काटता हूं। आत्मा सक्रिय है, क्यों? क्रियाजनक संयोगादि गुण से युक्त है। जो क्रिया निष्क्रिय होता है वो संयोगादि गुणों से रहित होता है। साधर्म्य पक्ष को वैधर्म्य से प्रतिपादन कर दिया, थोड़ा घुमा दिया। जो निष्क्रिय होता है, जैसे ढेला निष्क्रिय है, वो संयोगादि गुणों से रहित होता है। हाँ, तो यहाँ ढेले को नहीं लिया, जो निष्क्रिय है आकाश को लिया। आकाश निष्क्रिय है, वो संयोगादि गुणों से रहित होता है, इसमें कोई संयोग नहीं होता है, परमाणु का संयोग नहीं है। जैसे आकाश, जो आकाश जैसा आत्मा निष्क्रिय नहीं है, इसलिए आकाश के समान निष्क्रिय न होने से आत्मा सक्रिय है। तो इस तरह उन्होंने केवल वैधर्म्य से जो प्रतिपादन किया उसका पहले बिंदु में खंडन किया। इस तरह फिर एक और देख लेते हैं, प्रकरण को फिर समेटते हैं। वैधर्म्य मुख से फिर खंडन किया, पहले साधर्म्य मुख से खंडन किया। तो साधर्म्य क्या था कि आत्मा सक्रिय है और आकाश जो है निष्क्रिय है।
और सिद्धांत वैधर्म्य पक्ष का था, तो सक्रिय और निष्क्रिय इन दोनों के साथ विधर्म है। विधर्म होने पर भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन हो जाता है, क्योंकि यहाँ सक्रियता है और आकाश में निष्क्रियता है, और विपरीत रूप से इस उदाहरण के माध्यम से अपना पक्ष सिद्ध कर देता है। आगे देखते हैं, वैधर्म्य से किस तरह आत्मा क्रियाशील है या सक्रिय है, वही पुराना जो सिद्धांत है उसी को उठा लिया, क्योंकि ये द्रव्य है। जो द्रव्य है उसमें क्रिया को उत्पन्न करने वाले संयोग आदि गुण होते हैं, जैसे ढेला लोष्ट, ढेले को द्रव्य होने से, ढेले का द्रव्य होने से, संयोग आदि गुणों से युक्त होने से आत्मा के समान वो क्रियाशील है, इसलिए ढेले के समान आत्मा सक्रिय मानना चाहिए आत्मा को। बस कुछ नहीं, आप दिमाग न दौड़ाइए इसमें। ये साधर्म्य से वैधर्म्य से इसका प्रतिपादन हुआ, तो बल्कि भाष्यकार ने यही कहा। इसमें साधर्म्य क्यों दिया, एक प्रश्न मेरे उठ के खड़ा हुआ। यहाँ साधर्म्य होना चाहिए, उदाहरण में त्रुटि है शायद, क्योंकि यहाँ वैधर्म्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि सक्रिय है और उदाहरण के साथ प्रतिज्ञा वाक्य का, तो इस तरह ये बदलना चाहिए, लेकिन भाष्यकार ने ऐसे दिया जैसे मैं संग्रह कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ अब। लेकिन ये ऐसे होना चाहिए, ये वैधर्म्य ऊपर चला जाना चाहिए, ये साधर्म्य ऊपर नीचे आना चाहिए, बल्कि यही सिद्धांत है। तो इसको आप कर लेना इस तरह, मैं फिर इसको बदल दूंगा। आगे देखते हैं क्या निष्कर्ष है। यहाँ प्रतिवादी द्वारा रखे गए सभी प्रमाण परमात्मा ईश्वर से न घटने के कारण जाति यानी चालाकी पूर्वक किया गया प्रयोग है। तो जिसमें में भी खंडन किया, अगर वैधर्म्य सिद्धांत का खंडन किया तो इनके इस सिद्धांत में त्रुटियां हैं। आत्मा कभी सक्रिय हो नहीं सकती, और आकाश के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, केवल एक पक्ष को रखने वाली बात है। और यहाँ भी अगर आत्मा क्रियाशील है, उन्होंने पक्ष रखा, तो यहाँ भी त्रुटियां हैं, क्योंकि ईश्वर की चर्चा हो रही है, जीवात्मा की चर्चा है नहीं। तो इसलिए ईश्वर की चर्चा होने के कारण, परमात्मा से ये न घटने के कारण इनके सारे सिद्धांत फेल हैं, क्योंकि विषय कुछ है और वो चर्चा और कुछ करते हैं। तो हमने जो किया, किसी रामू की चर्चा की, और वो अगर अपने ससुराल में रहने वाले रामू की बात कर ले तो सिद्धांत के विपरीत कथन किया ना। तो इसलिए ये सब एक जैसे तो लगते ही हैं, लेकिन इसमें धोखा होता है, छल होता है, और ये हमें क्या करते हैं ना, गुमराह कर देते हैं। तो अब आखिर में चलते हैं, ऐसे प्रयोगों से बचें, सत्य न्याय यथार्थ प्रयोग करें। इसलिए तो महर्षि मनु ने कहा, कभी भी आप ऐसी स्थिति में गुजरे तो इस तरह का प्रयोग न करें, किसी भी मजबूरी का आप फायदा न उठाएं, बल्कि हमेशा सत्य का आश्रय करें। जैसे सुना और जैसे जाना, इस तरह का प्रयोग करें। मनु ने क्या कहा, देखिए, सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोले। तो कैसा सत्य बोले, जैसे जाना और समझा देखा तो वही सत्य बोले, लेकिन गुमराह करने वाला सत्य न बोले। आगे क्या कहा, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय लगने वाला सत्य बोलिए। आप जब न ही बोले, लेकिन जब भी बोले आपकी वाणी से वो प्रभावित हो जाए, ऐसे प्रिय लगने वाला सत्य बोले। जब अनुकूल स्थिति में हो तब बोले। पुत्रस्ते जात कन्याते गर्भिणी, अगर उसकी संतान नहीं है, तुम कहोगे तुम्हारा बेटा हो गया क्या, क्यों बेटा नहीं कर पाते हो, तुम निर्वीर्य हो, तो इस तरह कहोगे तो दुखी होगा। कन्याते गर्भिणी, तुम्हारे बेटी प्रेग्नेंट हो गई तो बड़ा दुखी होगा। तो ऐसे उल्हाना देने वाली बात ना बोले। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, कभी भी अप्रिय सत्य न बोले, तुम मर जाओगे। हाँ, तुम्हारे क्या है, पूरा परिवार के लोग बीमारी से पीड़ित हैं, तुम्हारा बाप भी हार्ट अटैक में मरा था, तुम भी मर जाओगे। दमा से तुम्हारी माँ मरी थी, तुम भी मर जाओगे। ऐसे ना बोले,
वो भी जानता है, तो ऐसे टारगेट न करें। प्रियम च न अनुतम ब्रियात, हमेशा प्रिय बोले, कभी भी असत्य न बोले। जो फेक न्यूज आता है तो इस तरह उसका प्रयोग न करें। 1 करोड़ रुपए तुम्हें प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट हो गया तुम्हारा, फलाना हो गया, इस तरह अनृत शब्द जो प्रिय लगने वाला सत्य न बोले। और ये सनातन धर्म का ये स्वरूप है, तो कभी भी इस जाति का प्रयोग ना करें। साधर्म्य वैधर्म्य में हमने अध्ययन किया, घुमा करके कहना या साफ उसके सिद्धांत जैसा है तो उसी सिद्धांत के साथ संबंध स्थापित करने वाला कोई विचार रख लेना, और किसी एक देश को उठा करके उसी पे चर्चा करते जाना, तो ऐसा न करना चाहिए। चलिए, कुछ आज का अध्ययन हुआ, अपने जीवन को सुधारते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। आज का तो फिर आज 2 सूत्र मतलब हुए, 3 नहीं। हाँ, 3 पे नहीं जाता। चलिए, आइए ईश्वर का प्रार्थना करते हैं शांति पाठ से।